जय माता की, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि। कैसे हो आप सभी? मैं श्रवण राजपूत माँ दुर्गा रेकिन लामा फेरा हीलिंग सेंटर चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और माँ दुर्गा, माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अपने घर, अपने परिवार के साथ बिल्कुल सुख शांति समृद्धि से होंगे। माँ शक्ति आपको हमेशा ब्लेस करे। आज छठा दिन है और नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी के रूप में उसकी पूजा की जाती है, माता की, माँ दुर्गा, माँ शक्ति की। माँ कात्यायनी साधना के लिए, जो लोग साधना करते हैं, बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, साधना करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देने वाली है। क्योंकि इसका मेन जो पॉइंट होता है बॉडी पे, तो थर्ड आई चक्रा होता है। तो थर्ड आई चक्रा से क्या होता है, जब भी आप कोई मेडिटेशन करती हो, चाहे चक्रा मेडिटेशन हो या कोई साधना हो, तपस्या हो, किसी प्रकार की आप पूजा पाठ या ध्यान लगाते हो, तो आप थर्ड आई चक्रा पे ही ध्यान लगाते हो। तो माँ कात्यायनी का जब आप पूजा करते हो, तो आज के दिन जब आप बैठोगे या शाम को बैठोगे या सवेरे बैठ चुके हैं जो, या आगे भी करनी है जिन्होंने, तो थर्ड आई चक्रा पे ध्यान लगा के माँ कात्यायनी के रूप का ध्यान लगा के पूजा कीजिए। तो आपको जो थर्ड आई चक्रा ब्लॉकेज है, जो माइंड ब्लॉकेज है, वो सारी की सारी ब्लॉकेज रिमूव हो जाएंगी और आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव हो जाएगा। माँ के अलग अलग रूप है, एक ही माँ आदिशक्ति, लेकिन अलग अलग रूप, प्रत्येक की अलग अलग टाइप से एनर्जी और चक्रा से बटी हुई है। सब एनर्जी जो गॉड एनर्जी है, माँ आदिशक्ति की एनर्जी है, आपके 7 चक्रा बॉडी पे काम करती है। तो जैसे योगा में या रेकी में या किसी चीज़ में लगाओ आप, कि अगर 7 चक्रा आपके एक्टिव हैं, सही है, तो बाकी आपकी सारी बॉडी बिल्कुल ओके है, कोई आपको बीमारी नहीं आएगी, कोई आपको जो जीवन में है वो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो चक्रा आपके ब्लॉक हो जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाता है। उसमें चक्रा ब्लॉक होने के बाद चाहे ग्रह दोष हो जाता है या वास्तु दोष हो जाता है या फिर कालसर्प योग, कुछ भी नेगेटिविटी आ जाती है। तो जब आप पूजा पाठ करते हो और जैसे माँ आदिशक्तियों की पूजा करते हो, तो चक्रा के हिसाब से आप ध्यान लगा करोगे, तो आपकी कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी चीज़ आपको टच नहीं कर पाएगी। तो आज का छठा दिन माँ कात्यायनी का है और इनके दर्शन मात्र से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। आज की कथा जो है, जब रक्त बीज का वध माँ आदिशक्ति ने कर दिया, तो शुंभ निशुंभ युद्ध के लिए आगे आए और माँ आदिशक्ति से युद्ध करना शुरू कर दिया। लंबा सभी जो मातृशक्ति थी, जितने भी उनके रूप थे, जितने भी उन्होंने अपने रूप रखे थे युद्ध के मैदान में, सभी ने बारी बारी सर शुंभ निशुंभ से युद्ध करना शुरू कर दिया। तो क्योंकि निशुंभ और शुंभ भी बहुत ताकतवर राक्षस थे, जिन्होंने बहुत तपस्या की थी, वरदान प्राप्त किए थे, इतनी जल्दी से वो हारने वाले नहीं थे। तो माँ आदिशक्ति ने हर एक रूप में उन्हें प्रहार किया। सबसे पहले निशुंभ के साथ उनका युद्ध हुआ और अपनी शक्तियों से, अपने बाणों से, अपनी तलवार से माँ आदिशक्ति ने निशुंभ राक्षस का अंत किया, उनका वध किया अपने हाथों से। उसके बाद जब निशुंभ का वध हो गया, तो जो शुंभ था, जो साथ में मैदान में लड़ रहा था, उसने देखा जब निशुंभ, उनके भ्राता का निधन हो गया, तो शुंभ ने फिर मां शक्ति के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। काफी दिन तक काफी लंबा युद्ध चला। शुंभ ने मां शक्ति से कहा कि मैं अकेला युद्ध में लड़ रहा हूं,
और आप इतने सारे, क्योंकि मातृशक्ति के रूप कार्तिकी वाला सकंद माता, माँ गौरी, माँ ब्रह्मानी, माँ इंद्रानी, माँ कालका, माँ चामुंडा अलग अलग रूप से युद्ध के मैदान में थी। तो शुम्भ ने कहा कि आप इतनी सारी और मैं अकेला, ये युद्ध न्यायपूर्वक नहीं है। तो माँ आदि शक्ति ने अपनी सारी जो शक्तियाँ थी, जो सारी माँ के रूप एनर्जी थी, अपने अंदर वापस समाहित कर लिए और शुम्भ से बोला कि मैं अनेक रूपों में इस युद्ध के मैदान में थी, मैंने अपने सारे रूप अपने अंदर इकट्ठे कर लिए। अब आपसे तुमसे भी यही उम्मीद है कि तुम भी अब सीधा होके अकेला मेरे साथ युद्ध करो। उसके बाद माँ आदिशक्ति का शुम्भ का बहुत लंबा युद्ध चला। कभी माँ आदिशक्ति उसको उठा के पटक देती, शुम्भ उठा के आसमान में चला जाता। इस प्रकार से एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। बहुत देर युद्ध करने के बाद, बहुत दिन युद्ध करने के बाद, जब देवताओं ने देखा कि जो ये माँ शक्ति का और शुम्भ का जो युद्ध है बहुत लंबा जा रहा है, तो उन्होंने माता से प्रार्थना की कि इसकी जल्दी से गति कीजिए, मतलब वध कीजिए, ताकि जो संसार है, जो स्वर्ग है, जो हवन आहुति जो भी लोग पूजा करते हैं और जो प्रकृति है वो सही सुचारू रूप से चल सके। तो माँ आदिशक्ति ने देवताओं की प्रार्थना मानकर शुम्भ का भी वध कर दिया। शुम्भ का वध होने के बाद बाकी जो राक्षस गण बचे थे वो सारे पाताल में चले गए और सारे राक्षसों, बाकी सब बड़े बड़े जो राक्षस थे उनका विनाश हो गया। तो आज का जो, वैसे अगर आप सप्तशती में पढ़ेंगे तो बहुत लंबा दोनों लेसन का टाइम लग जाएगा। निशुम्भ का बहुत लंबा लेसन होता है, कथा होती है, और फिर शुम्भ वध भी बहुत लंबा होता है। तो मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। तो शुम्भ वध के बाद धरती, आकाश, वायु, समुद्र, सब कुछ जो बैलेंस पहले जैसे थे वैसे का वैसा हो गया और देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए, धरती पे लोग बहुत प्रसन्न हुए। माँ आदिशक्ति की पूजा की, अर्चना की, उनसे आशीर्वाद लिया और उनसे दोबारा से एक वचन लिया कि तब कभी भी संसार के लोगों पे, देवताओं पे कोई मुसीबत आए तो आप दोबारा से आके हमारी मदद करना। तो आज का ये दुर्गा सप्तशती, माँ दुर्गा का शुम्भ निशुम्भ पाठ कथा समाप्त हुई। माँ शक्ति, माँ कात्यायनी, माँ कल्याणी, माँ आदिशक्ति, माँ काली आपको हमेशा खुश रखे, आपको हमेशा ब्लेसिंग दे और आपके घर बार में बरकत दे, आप आगे बढ़े, यही हमेशा माँ से प्रार्थना है। जय माता दी, जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि। अपना ख्याल रखें।